मिलेगी, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए यहां निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग और लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल करने की शर्त का पालन करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस से ठीक पहले भारत की नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। प्रदूषण को घटाने के साथ ही ये नीति लोगों के लिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन विकल्प तैयार करने जा रही है। इस नीति के तहत कुछ शर्तों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला साबित होगा। इस नई ईवी नीति के आने से भारतीय सड़कों का नजारा एकदम बदल जाएगा। दरअसल इस पॉलिसी से ग्राहकों को सस्ते और एडवांस इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे। इससे टेस्ला और BYD जैसे ग्लोबल कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण में कमी के साथ ही ये नीति ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी। इस नीति का फायदा उठाने के लिए कंपनियों को पहले अपनी जेब से रकम खर्च करनी होगी, यानी कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ का निवेश करना होगा। इसके अलावा 3 साल में 25% और 5 साल में 50% लोकल वैल्यू एडिशन करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को हर साल 8,000 प्रीमियम ईवी तक के आयात की इजाजत मिलेगी, लेकिन ये फायदा केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो निवेश और निर्माण की शर्तें मानेंगी। ये नीति भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ईवी की भागीदारी बढ़ने से दिल्ली में मौजूद PM 2.5 जैसे प्रदूषकों में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा ये पॉलिसी सरकार के 2030 तक 30% निजी कारें और 70% कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह नीति और भी खास बन जाती है, क्योंकि एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक वाहन वायु प्रदूषण घटाने में अहम भूमिका निभाएंगे, वहीं इससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, जिससे सालाना करीब 3.5 लाख करोड़ की बचत संभव है। इससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्बन एमिशन घटेगा और नेट जीरो के टारगेट की तरफ भारत तेजी से कदम बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये पॉलिसी मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर लाखों नई नौकरियों के मौके पैदा कर सकती है। ईवी और इससे जुड़े सेक्टर्स में 95,000 करोड़ तक का निवेश आने की उम्मीद इस पॉलिसी के दम पर बढ़ गई है। लेकिन इस पॉलिसी को लाने की राहत में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से टेस्ला जैसी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में समय लग सकता है। इसके अलावा ईवी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करना जरूरी है। वहीं देसी कंपनियों को ग्लोबल दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी तैयार रहना होगा। जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। वहाँ पे अगर कोई कंज्यूमर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाता है तो RWA परमिशन ही नहीं देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बार सफल होने के बाद ये नीति भारत को ग्लोबल ईवी मार्केट में मजबूत खिलाड़ी बना सकती है, जिससे 2030 तक देश में 1 करोड़ ईवी की बिक्री का अनुमान है। आदित्य के राणा, आज तक। और छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।